पहले तो मैं उस किसान शहीद किसान भाई को, जो कल हमारे टिकरी बॉर्डर पे जो हमारे हंसडेर गांव का जो किसान भाई था शहीद हो गया, उसको श्रद्धांजलि देती हूँ, शत शत नमन करती हूँ। जब ये बॉर्डरों से और जब ये शहादत की खबरें आती है तो खून खोल उठा है और अपने आप तक वादा करा हम कि और मजबूती से इस आंदोलन को हमने चलाना है। और जो अब तक हमारे किसान भाइयों ने जो शहादत दे दी, जो हमारे हकों के लिए लड़ते हुए जो बॉर्डरों पे शहीद हो गए, उनकी शहादत को हमने बेकार नहीं होने देना और इस संघर्ष को मजबूती के साथ तब तक लड़ते रहना है जब तक हमारा संघर्ष मुकम्मल नहीं हो जाता, हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। और जहां तक इस सरकार की, इस नकम्मी सरकार की बात है, तो यह सरकार तो अपनी आंखें अपने कान बंद करे बैठी है। इसने कोई फर्क नहीं पड़न लग रहा कि क्या होने लग रहा है। देश का अन्नदाता कितनी बुरी हालत में पहुंच गया है, सड़कों में बैठने को मजबूर है। और जहां तक देश की और समस्याओं की बात करते हैं तो हालात ऐसे हो गए हैं कि आज देश के युवा को तो रोजगार नहीं है, बच्चों को शिक्षा नहीं है, घर पे बैठा दिए पिछले 1.5 साल से, ठेके खोल दिए जो देश का नाश का कारण है, देश की नाश की जड़ है। और किसानों को उनके खून पसीने की कमाई नहीं मिलने लग रही, कीमत नहीं मिलने लग रही, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलने लग रही, रोगियों को, मरीजों को इलाज नहीं मिलने लग रहा, दवाइयाँ टाइम पे नहीं मिलने लग रही। तो कहाँ है विकास? किस विकास की बात हम कर रहे हैं? जो चुनाव में जो बड़े बड़े वादे हुए थे कि ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे, कहाँ है वो विकास? कहीं विकास नाम की कोई चीज हमने नजर नहीं आने लग रही है। और इस सरकार ने ऐसे बदतर हालात इसमें ऐसे करके रख दिए हैं कि कहीं ना कहीं आज हमने इस संघर्ष को और मजबूत बनाने की जरूरत है और इस सरकार के सामने मजबूती तक हमें खड़े रहने की जरूरत है। और यहाँ जब हम देखते हैं कि सरकार की अगर साजिशों की बात करें तो वो तो चलती रहती है। इन्होंने भी सोच रखा है कि इस आंदोलन को कैसे कमजोर करना है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं मजबूती दिखानी है और इसी भाईचारे को बना के रखना है। अब एक और जो पंचायती चुनाव हरियाणा में आगे होंगे तो कहीं ना कहीं हम देखें तो ये सरकार की एक साजिश ही मान के चलो कि जो इतने समय से इन्होंने पंचायती चुनाव को रोक रखा था और अब बीच में आंदोलन जब चरम सीमा पे है तो इस आंदोलन के बीच में पंचायती चुनाव करवाना भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन कमजोर करने की एक साजिश मैं कहूंगी। तो हमने बड़ी समझदारी तक काम लेना है और ये जो भाईचारा हमने इस आंदोलन में कमाया है वो इस पंचायती चुनाव में भी दिखाना है। और इसी समझदारी से काम लेते हुए हमने गांव में, क्योंकि हम देखते हैं कि पंचायती चुनाव में गांव का माहौल काफी हद तक खिंच जाता है और हमने वहां इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है कि हमने आपसी मनमुटाव, आपसी मतभेद को दूर रखते हुए, अपनी समझदारी को दिखाते हुए, अपने इस भाईचारे को दिखाते हुए इस पंचायती चुनाव को करवाना है। और इसमें कई बातों का और हमने ध्यान रखना है। जैसे पंचायती चुनाव में हम देखते हैं कि लाखों रुपए हम खराब कर देते हैं। अब की बार हमने इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना है। पंचायती चुनाव में शराब का ऊपर या अदर जो दूसरी चीजें हैं वो प्रलोभन देने की बजाय, उस पर पैसा खर्च करने की बजाय हमने उस पैसे को इस आंदोलन में मजबूती देने का काम करने में यूज करना है, क्योंकि ये आंदोलन हमारी जिम्मेदारी है। इस आंदोलन को अगर हम आर्थिक सहायता नहीं देंगे तो क्योंकि वो कहते हैं ना, बिना हथियार लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती और किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार आर्थिक मजबूती भी कहीं ना कहीं है। अगर हम आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं होंगे तो ज्यादा दिन हम इस आंदोलन को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, ना कि इसकी फंडिंग कहीं और से होनी है। तो ये हमारा अपना पैसा है, हमारी जेबों से निकला हुआ हमारी कमाई का पैसा है, तो ये सही जगह पे लगना चाहिए। वहाँ हमने खास तौर पे इस बात का ध्यान रखना है कि ज्यादा हमने वहाँ पे इस पैसे का बर्बादी ना करके और समझदारी तक काम लेते हुए हमने इस पैसे को, इस आर्थिक सहायता को हमने इस आंदोलन की मजबूती में हमने प्रयोग करना है। और एक तीसरा, हमने अब की बार कम से कम ऐसी
ऐसे लोगों को आगे लेके आना है जो अब तक हमारे बीच में रहे हैं और हमारे साथ खड़े हैं, ना कि ऐसे लोग जो किसी पार्टी से है या जो ऐसी सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं जो अभी फिलहाल जिनकी वजह से हम आज इतने परेशान हैं, उसकी गलत नीतियों की वजह से हम इतने परेशान हैं कि हम सड़क पर बैठने को मजबूर हैं। और देश के ऐसे हालात हो गए हैं कि मेरे ख्याल से आज छोटे मजदूर से लेके बड़ा व्यापारी वर्ग तक सबकी बिरान माटी, सबका भट्ठा गोड़ी सरकार ने कर दिया है और कोई भी वर्ग इस सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। चंद मुट्ठी भर लोगों को छोड़ के मेरे ख्याल से कोई भी देश का वर्ग इस सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। हमने इस सरकार को कहीं ना कहीं ये जताना है, ये दिखाना है कि अगर हम सरकार बनाना जाना है तो हम सरकार गिराने भी जाना है और हम अपने हकों की लड़ाई इसी तरह आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे और इसी मजबूती से लड़ते रहेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अब की बार सिर्फ एक ही मैं बात कहना चाहूंगी कि जो ये पंचायती चुनाव है, इसकी वजह से हमारे आपसी भाईचारे पर किसी भी प्रकार का प्रभाव ना पड़ने पाए और इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी या कमजोरी इस चुनाव की वजह से ना आने पाए, तो हमने इन बातों का ध्यान रखते हुए उस चुनाव को भी संपन्न करवाना है और इन धरनों को भी मजबूती देनी है। हमने टोलों पे और दिल्ली के बॉर्डरों पे अपनी संख्या को और ज्यादा बढ़ाना है ताकि हम सरकार पर दबाव बना सका और अपनी मजबूती दिखा सका। और एक खास ख्याल जो मैं कहती आई हूँ कि हमने यह शांति व्यवस्था या संगठन की मजबूती, यह बड़ा धैर्य, यह जोश, जुनून और जज्बा भी हमने इसी प्रकार बनाए रखना है। और इन्हीं शब्दों के साथ चंद नारे लगाऊंगी आनी चाहिए कि हाँ, कि आज हमारे देश का अन्नदाता इतनी मजबूती से इस तानाशाही सरकार के खिलाफ खड़ा है और अपने हकों की लड़ाई लड़ने लग रहा है। एक बात और कहूंगी, इस आंदोलन ने कम से कम हमारे सोए हुए जमीर को जगा दिया कि हमें हकों के लिए लड़ना सिखा दिया। इस आंदोलन ने सिखाया भी बहुत कुछ है। हमने सबसे बड़ी ताकत अपना 36 बिरादरी का भाईचारा कमाया है और यही हमारी ताकत और सबसे बड़ा हथियार है जो इस आंदोलन को जितवाने में हमारे काम आएगा। और इसको बरकरार, मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ आंदोलन तक रहना चाहिए, ये भाईचारा, ये 36 बिरादरी का भाईचारा हमारे आंदोलन के बाद भी कायम रहना चाहिए। तभी हम एक सच्चे नागरिक और एक देश विकास में अपना योगदान दे पाएंगे और इस देश को समृद्धि की ऊंचाई तक लेके जाएंगे। तो चंद नारे लगाऊंगी।